हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेबीनास किचन। गाइस, आज का मेरा वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी। मुझे हिंदी तो इतना साफ नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि पूरा वीडियो में हिंदी से बने। मेरा फ्रेंड्स और मेरा सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि हिंदी में भी वीडियो बनाया करें। तो आज का मेरा रेसिपी है मणिपुरी ट्रेडिशनल डिश है फिश करी। और अभी तो दिसंबर और जनवरी में तो हर जगह पे राय के सब्जी मिलते हैं। तो फिश करी बनाने का रेसिपी तो बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग रेसिपी होता है। तो आज का तो बहुत सिंपल से बनाऊंगी मैं राई की सब्जी और रोहू फिश के साथ कैसे बनाते हैं, तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक भी मुझे पता चला है कि पहले तो मुझे पता नहीं था, तो आज पता चला है कि मतलब इन दिनों में पता चला है कि मुझे जब हम फिश फ्राई करते हैं तो सारा महक फैल जाता है, इधर उधर सब पता चल जाता है। तब एक पता चला कि उसका महक को थोड़ा कम कर सके। पूरा महक तो पूरा कम नहीं कर सकती, फिर भी थोड़ा सा कम करने में भी अच्छी बात है ना। तो उसको मैं आज अप्लाई करके देखूंगी सच में उसका महक कम होता है कि नहीं। तो इसको भी मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं मेरा आज का रेसिपी। तो गाइस, मैंने ये अपनी गार्डन से राई का पत्ते को 6-7 राई का पत्ते तोड़ के लाए हैं। तोड़ के लाने के बाद मैंने बाल्टी में पानी भर के इसको 2-3 मिनट भिगो के अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि राई के पत्ते में जो मिट्टी जो रेत जो लगती है ना, उसको अच्छे से साफ़ हो जाए। इसीलिए मैंने अच्छे से साफ़ भी कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, इसको भी मैं 20 में से ऐसे कट करूँगी। 20 में कट करने के बाद फिर इसको एक चाकू से फिर से ये 3 पीसेस करके कट करूँगी। इस तरह से मैंने 2-3 आलू ऐसे कट करके रख दिया। फिर इसको भी दोबारा फिर से इसको साफ़ करूँगी। इसके बाद मैं अभी राई को भी मैं कैसे मतलब कट करूँगी। जैसे सब्ज़ी बनाते समय तो हम छोटा छोटा बारीक कट करते हैं ना, तो इसको मैं बारीक नहीं काटूँगी, थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में काटूँगी, वो भी बिना चाकू की मदद से। तो इसको काटने से पहले ऊपर की जो डंडे की तरफ से पहले तो इस तरह से साफ़ करना पड़ता है। इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर बाद में इसको हाथों से इसको काटूँगी। अपने हाथों से ऐसे ही हाथों से काट लिया इस तरह से पत्ते को। सोच रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा क्यों काट रहे हैं, लेकिन ये बनाने की बात तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से सारा राई ऐसे करके काट लिया। फिर मैं इसको दोबारा आलू और राई के पत्ते को दोबारा फिर से मैं धो के रखूँगी। धो भी लिया और इधर रखती हूँ मैं। फिर मैंने इधर मेरा मनपसंद का ये कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ा दिया, इसको थोड़ा हीट होने दो। और यहाँ पे मैंने जो मछली बाज़ार से लाया हुआ है ऐसे ही पीसेस काटे हुए हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जीरा का पाउडर डाल के इसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करके इसको मैरिनेट करके 5 मिनट रखूँगी। इससे पहले मेरा जो हैक जो है मछली फ्राई करते समय जो महक जो आता है उसको छिपाने के लिए, मतलब छिपाना नहीं, थोड़ा कम होने के लिए जो मैंने हैक जो बताया है वो तो ये है कि जो एक नींबू का रस को इसको निचोड़ूंगी। अच्छे से मैंने निचोड़ भी लिया नींबू का रस। तो इसको अच्छे से अपने हाथों से इसको मिक्स करूँगी, फिर बाद में 5 या 10 मिनट का मैरिनेट करके रखूँगी। मछली को अच्छे से मैरिनेट करके रखने के बाद कढ़ाई भी गर्म हो गया, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। इसमें मैंने ये कटे हुए रफ चॉप किए हुए ओनियन के पीसेस थोड़ा सा डाला, क्योंकि तेल को महक थोड़ा कम हो जाए। मस्टर्ड ऑयल का महक तो होता है ना, इसको थोड़ा कम होने के लिए। फिर मैंने मछली को जो मसाला लगा के जो रखा है उसको मैंने यहाँ पे 4-5 पीसेस डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसमें मैंने बेसन नहीं लगाया है, कोई कोई तो बेसन भी लगाता है, लेकिन मैंने इसमें बेसन यूज़ नहीं किया है। सिर्फ मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके इसको फ्राई किया है। तो थोड़ा सा इसको मैंने कल ऐसे ही हिला दिया, एक दूसरे को चिपकते हैं ना। तो इसको मैंने एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको इस तरह से मैंने पलट के दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राई करूँगी।
अच्छे से दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर होने के बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अभी फ्राई किया हुआ मछली को मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल के रख दिया। और जो ऑनियन काट के जो रखा है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो ये जला हुआ ऑनियन का अलग से स्मेल हो जाएगी ना, इसीलिए मैं तेल में से इसको निकाल के साइड में रख देती हूँ। इसके बाद मैं जो बाकी का मछली जो है इसको भी मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। इस तरह से मैंने सारा मछली को फ्राई करके एक बर्तन में निकाल के सारा मछली इस तरह से रख दिया। अभी बनाते हैं सब्जी। सब्जी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सब्जी बनाने के लिए ये जो पत्ते हैं, ना ऑनियन का पत्ता है ना लहसुन का पत्ता है, ये हमारा बेस में पड़ता है। ये वेजिटेरियन है प्योर। ये पत्ता नहीं है तो ये स्किप भी कर सकता है, लेकिन हम इससे तड़का लगा के खाते हैं। तो इससे पहले तेल में मैंने थोड़ा सा मेथी का दाना डाला है। और ये जो पत्ता है ये जेनम बोलते हैं, हम येनम बोलते हैं, नाकुप्पी भी बोलते हैं। ये पत्ते को मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और जो लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। जो जिसको लहसुन प्याज नहीं खाती वो तो इसी पत्ते से ही तड़के लगाते हैं हम। तो इस तरह से मैंने लगा दिया। फिर मैं अभी थोड़ा सा लहसुन प्याज भी डालती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा बारीक कटे हुआ, बारीक तो नहीं रफ चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया। थोड़ा इसको फ्राई किया। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन भी मैंने साफ करके रखा है, इसको भी मैं डाल दूँगी। लहसुन को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ऐसे ही थोड़ा सा कट करके रखा है, इसको भी डाल दिया मैंने। अच्छे से फ्राई होने के बाद थोड़ा सा मैं अदरक का पीस भी थोड़ा सा ऐसे कूट के रखा है, उसको भी मैंने डाल दिया। बिना लहसुन प्याज के भी बनता है, उसी पत्ते से भी बनता है, बहुत टेस्टी होता है। उसमें मेथी का दाना और पाँचफोरन भी डाल सकते हैं, लेकिन पाँचफोरन तो मैंने नहीं डाला। फिर अभी डालते हैं जो राई का पत्ते जो काट के रखा है, उसको मैंने पहले इसमें डाल दिया। फिर इसको फ्राई करूँगी। देखो राई का पत्ते देखने से कितना ज़्यादा होता है ना, लेकिन फ्राई करने की बात है तो बहुत कम हो जाता है। इस तरह से मैंने थोड़ा हिला के मैंने फ्राई करूँगी ताकि इसको जल ना जाए। इस तरह से मैंने 2-3 मिनट राई के पत्ते को अच्छे से मैं पकाऊंगी तेल के साथ। पकाते पकाते इसको थोड़ा सा कम हो जाता है ना, बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद में कटे हुए आलू जो रखा है उसको मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। राई के पत्ते तो फ्राई होने के बाद तो बहुत कम हो गया। अभी डालूँगी मैं कटे हुए आलू, जो काट कर रखा था ना वो आलू, वो डाल दूँगी मैं अभी इसमें। अभी कटे हुए आलू को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको भी थोड़ी देर मैं 5 मिनट तक इस तरह से फ्राई करूँगी। चाहे तो इसमें हींग भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि नमक डालने के बाद आलू भी जल्दी पक जाता है और जो राई से थोड़ा सा पानी भी निकलेंगे। वो थोड़ा सा पानी, जब नमक डालने के बाद राई और आलू से थोड़ा सा पानी भी निकलने लगी है, ये पानी सूखने तक थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम। इसको थोड़ी 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के फ्राई किया, फिर ढक्कन हटा दिया और पानी भी सूख गया अच्छे से। इसमें अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मसाला। तो मसाला में तो क्या ऐड करूँगी गाइस, कुछ नहीं है, जैसे कि नॉर्मल हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला और 1 छोटा चम्मच जीरा का पाउडर
और 1 छोटा चम्मच मिर्ची का पाउडर। मिर्ची ज़्यादा तीखा नहीं है ये पाउडर, तो इसको मैंने डाल दिया। मसाला डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी। मसाला के साथ अच्छे से पकाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और मैं इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी। मसाला भी अच्छे से पक चुके हैं। फिर मैं इसको थोड़ा सा स्टीमर से हिलाऊंगी और जो मछली जो फ्राई करके रखा है इसमें से मैं 2 मछली का पीस निकाल के मैं इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी, ताकि सब्जी का टेस्ट अलग से अच्छा लगता है इसमें, इसलिए डाल दिया। और मसाला पानी थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा और पानी डाल के अच्छे से पका लिया। थोड़ी देर पकाने के बाद में इसमें जितना पानी डालना है सब्जी के लिए उसको एक बार में पूरा का पूरा पानी डाल दूंगी इसके ऊपर। अभी पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल करूंगी, अच्छे से उबाल आने तक मैं बॉईल करूंगी। इसको ढक्कन लगा के थोड़ा उबालूंगी मैं इसको, अच्छे से बॉईल हो जाए इसका। देखो गाइस, बहुत अच्छे से बॉईल भी हो रहा है। देखो पता चलता है, बाहर से देखने से भी पता चल जाता है। अभी इसको ढक्कन निकाल के इसमें मैंने बड़ा बड़ा फ्राई किया हुआ फिश का पीस को मैंने इसमें डाल दिया। और इसको भी मैं अच्छे से 5 से 10 मिनट तक तो मैं अच्छे से पकाऊंगी, इसको अच्छे से बॉईल करूंगी। आलू भी अच्छे से पक चुका है, फिर भी मैं इसको अच्छे से बॉईल करूंगी, दोबारा फिर से अच्छे से पकाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है मटर, हरी मटर को मैंने थोड़ा सा ऐड करके इसको ढक्कन लगा के अच्छे से पकाऊंगी। और धनिया का सीज़न है, घर में धनिया हो और धनिया हो के भी धनिया ना डालूँ, ये कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने धनिया को भी अच्छे से साफ कर दिया, अच्छे से साफ करके इसमें राफ चॉप करके भी रख दिया इसमें। और देखो मैंने ढक्कन निकाल के देखा तो सब्जी भी अच्छे से पक चुके हैं, आलू भी देखो अच्छे से पक चुके हैं। और मैंने सब्जी में टमाटो नहीं डाला, इसलिए मैंने ग्रेवी को थोड़ा अच्छा लगे और झूल जो है ना, मछली का झूल जो है उसका टेस्ट ही अच्छा लगे, इसलिए मैंने आलू को थोड़ा तोड़ दिया, क्योंकि सब्जी खाने में अच्छा लगे। बिना टमाटर का बनाया है मैंने ये सब्जी। गाइस आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और गाइस सच में जो मैंने मछली फ्राई करने के लिए जो मसाला में जो नींबू का रस निचोड़ के डाला था ना, इसी की वजह से शायद मछली फ्राई करते समय महक कम आया है। और मैंने थोड़ा सा नमक कम लगेगा करके थोड़ा सा नमक और डाल दिया, और जीरा पाउडर भी थोड़ा डाल दिया, क्योंकि मछली के सब्जी में नमक कम और जीरा कम हो तो अच्छा टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए मैंने जीरा और नमक को थोड़ा सा और डाल दिया। फाइनली मेरा सब्जी बन चुका है। अभी मैं गैस को ऑफ करूँगी। और ग्रेवी भी देखो ज़्यादा झूल भी नहीं, ज़्यादा पानी भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है। और अभी मैं गैस ऑफ करके इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया और इसको स्टीमर से थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। फाइनली बन गई मछली और राई का सब्जी। गाइस कैसे लगे वीडियो, अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने मछली को पूरा पीसेस करके नहीं रखा है, सब्जी भी मैंने ग्लास का बाउल में निकाल दिया। और फिश को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके मैंने तोड़ा था, तो ऐसे बड़ा बड़ा पीसेस नहीं रहा, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया। तो फाइनली रेडी हो गया। है ना गाइस, बहुत आसान और बहुत इजी रेसिपी है ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत टेस्टी भी है। अगर मेरी वीडियो को आज का मेरे रेसिपी को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तरह तरह की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सके। आज के लिए तो बाय बाय, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।